नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब दोस्तों संविधान बना उस वक्त भारत के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे। सही उत्तर होगा सी 395। 395 उस वक्त अनुच्छेद थे और फिलहाल उसके बाद अनुच्छेद बढ़ते गए, घटते गए। ठीक है चीज़ें। अगर इस वक्त बात किया जाए तो तकरीबन 478 नहीं, 78 नहीं, 68 अनुच्छेद है तकरीबन। फिलहाल ये भी देखो, कभी भी ये मैं जो बोला हूँ याद मत करना कि 468 ही है। अगर आपने मान लीजिए अब मैंने बोला आज 468 और आपने ये वीडियो 4 महीने बाद देखी, ठीक है, आने वाले समय में कुछ अनुच्छेद बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं और आपने यही याद किया। देखो क्या है, कुछ चीज़ों को आप तुरंत गूगल पे सर्च कर लिया करो, ठीक है। हर चीज़ एकदम परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। समझे कि नहीं मेरी बात। अब से अनुच्छेद इसमें तो तुरंत 1 मिनट का काम है, तुरंत सर्च करो कि कितने अनुच्छेद हैं इस वक्त हमारे भारतीय संविधान में। हो सकता है कि वो 468 तो इस समय है, 400 आने वाले समय में 470 हो जाए। समझ रहे कि नहीं मेरी बात। तो तुरंत एक बार सर्च कर लिया करो। लेकिन ओरिजिनल जब स्टार्ट हुआ था तब 395 थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। ये किस अनुच्छेद के तहत? 300। देखो हर चीज दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। द यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। तो ये चीज ध्यान देना, ये इस शब्द को। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। यहां पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित यानी कि जहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ना और इसके सामने दिया हुआ है कौन संबंधित नहीं, ये पूछा गया है। फिलहाल देखो हम बात करें इसमें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, नहीं माफ करिए डी होगा। डी में क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अधिकरण का संबंध जो है भाग 10 में नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो भाग 10 है उसमें अधिकरण की बात नहीं की गई है। समझ में आया कि नहीं। तो ये मामला हो जाता है गलत। और यहां पूछा क्या गया है? सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यही तो सुमेलित नहीं होगा। अच्छा, तो अगर अधिकरण का संबंध भाग 10 से नहीं है तो फिर किस भाग से है? तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये इसका संबंध 10 से नहीं है तो इसका संबंध है भाग 14 से, ठीक है। अभी कभी पूछ लिया जाए कि अधिकरण भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपको बताना है 14। अब आइए बात करते हैं और सभी के बारे में। यानी कि पंचायत का संबंध किससे होगा? भाग 9 से। ये याद रखना, पंचायत मतलब भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, ये ध्यान देना। और सहकारी समितियां 9 खा। तो ये तीन चीज याद करने में आसानी है और तीनों चीज का लगभग एक ही काम है, ठीक है। तो पंचायत 9, नगर पालिका 9 का और सहकारी समितियां 9 खा। और अधिकरण का संबंध होगा भाग 14 से, अभी मैंने बताया, ठीक है। अगला सवाल है, 1 मिनट। इसमें भी पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा बी। बी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का जो संबंध होगा दोस्तों, ये भाग नंबर 7 में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा, अगर भाग नंबर 7 में नहीं दिया गया है तो फिर किस में दिया गया है? तो दोस्तों भाग 7 में ना देकर ये दिया गया है आपके भाग नंबर 8 में। यहां पर एक और होता तो ये हो जाता 8 में होता। तो ये हो गया गलत क्योंकि यहां पर दिया था 7। इसका मतलब ए सी डी सही है। यानी कि अगर नागरिकता की बात करें दोस्तों तो भाग नंबर 2 में ही है, ये याद कर लो। और नगर पालिकाएं अभी मैंने बात किया 9 का। और एक लास्ट में क्या है? निर्वाचन। इसका संबंध होगा 15, भाग नंबर 15 से। समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये चीज सब ध्यान देना। वित्त
विधेयकों। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में बात किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और विस्तार से मैं चीजों को बता दूं हर एक अनुच्छेद के बारे में, तो मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। 117 अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, अभी हम लोगों ने जाना। अच्छा, तो 119 में क्या है? अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 119 में क्या है, तो सुनना मेरी बात। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। ठीक, समझ में आया कि नहीं मेरी बात? अच्छा, तो अब 121 में क्या है, ये भी जान लो, आप सभी को जानना चाहिए। अनुच्छेद 121 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्वर्धन। ठीक है, अगला क्या है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों यहां पर कि दो सूची दिया गया है, आपको ये बताना सूची को सही तरीके से मेल कराना है। यानी कि एक सूची, दो सूची का जितने भी पॉइंट दिए गए हैं कौन सा किससे संबंधित है। फिलहाल दो यहां दिया गया है और दो वहां दिया गया है यहां पर। ठीक है, तो इसका उत्तर पहले हम जानते हैं। उत्तर दोस्तों, अगर उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर सही होगा, 1 मिनट रुक जाइए, उत्तर सही होगा बी, यानी कि पॉइंट ए का संबंध होगा 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ए का 4, यानी कि जो पॉइंट नंबर ए है, ए क्या है? ए है संविधान का भाग 15 जो है दोस्तों, इसका संबंध होगा 4 से, यानी कि निर्वाचन से। इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया है इसके पिछले सवालों में। ठीक है, अगला क्या है? पॉइंट नंबर 2 क्या है? संविधान का भाग 16। अच्छा, तो संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, 3 कहाँ गया? ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अच्छा, अब आ गया पॉइंट नंबर सी, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो कि कौन सा पॉइंट था? 2 है ना, तो इसका संबंध होगा 2 से यानी कि राजभाषा से। ठीक है, अब अगला क्या है? पॉइंट नंबर डी, संविधान का भाग 18, इसका संबंध होगा 1 से। 1 यानी कि आपात उपबंध। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने लगभग सारे भाग आप सभी को बता दिए हैं, 9, नौका, नौखा, 17, 12, 8, 7, सब कुछ बता दिया। अभी और भी मैं बताऊंगा, लेकिन इन सब चीजों को याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। 1 मिनट, इसमें भी उसी तरह तरीके से बात किया गया है। इसमें अनुसूची के बारे में बात किया गया और बताया जा रहा है कितने अनुसूची, कौन से अनुसूची में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो अगर आप संविधान जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इसमें क्या है कि अनुसूची होता है, भाग होता है, कई चीज़ें होती हैं। मैं आपको विस्तार से एक एक करके सारी बातों को बताऊंगा। तो इसमें है, पहला नंबर है सूची और दूसरे नंबर में है सूची नंबर 2। पहले में है 7वीं अनुसूची, दूसरे में है 8वीं अनुसूची, सी में है 9वीं अनुसूची और डी में है 10वीं अनुसूची। तो बताना है किससे कौन सा संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। 7वीं अनुसूची का जो संबंध होगा दोस्तों, ये होगा 3 से, यानी संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची की बात की जाती है इसमें। 8वीं अनुसूची में बात किया जाता है भाषा के बारे में। अब ये कंफ्यूज मत होना कि अभी मैंने भाषा के बारे में भाग कुछ और बताया, वो भाग है बेटा और ये अनुसूची है। तो अनुसूची और भाग में फर्क होता है। 8वीं अनुसूची का होगा भाषा से, और 9वीं अनुसूची में आ जाए तो इसमें होगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, ये वाला। अब डी में है 10वीं अनुसूची, इसमें होगा दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर 2 सूची दिया गया है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, आई थिंक हाँ नहीं, थोड़ा सा चेंज है। तो उसी तरह सवाल, एक ही सवाल आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया है। 1 मिनट, कोई बात नहीं, वही सेम सवाल है। खैर, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर।
आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के की किस सूची में सम्मिलित है? क्या पूछा गया? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची में। ठीक है, अब समवर्ती सूची के बारे में थोड़ा बात कर लें अगर हम, तो ध्यान देना, समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या जो है 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और इसी आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। फिलहाल आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगा। आपको इतना जानना है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, मालूम होना चाहिए समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।